हेलो एवरीवन, इट्स मुकेश अंसारी फ्रॉम मैथ क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि रेशनल नंबर्स होता क्या है, इर्रेशनल नंबर होता क्या है, मींस कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे हम लोग कि रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर कैसे होता है, कैसा दिखता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या चीज है जिससे हमें पता लगेगा। ओके, लास्ट वीडियो मैंने प्रीफर करा है, जिसको देखना है वो चीज, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो चीज आप वहां से प्रीफर कर सकते हैं। अब हम लोग उस टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज हम लोग अब करने वाले हैं। हम लोग रेशनल और इर्रेशनल्स के बीच ऑपरेशंस करने वाले हैं। ऑपरेशंस मतलब उनके बीच प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीजें करने पर हमें क्या मिलेगा। परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या के साथ और परिमेय संख्याओं को अपरिमेय संख्या के साथ, थर्ड थिंग, अपरिमेय और अपरिमेय दोनों का आपस में हम लोग जब लिंक करेंगे, उनका ऑपरेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, वो वाली चीज हम लोग आज देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन, मतलब परिमेय और परिमेय का आपस में ऑपरेशन करने पे क्या मिलता है। ओके, तो देखते हैं। यहां पर है हमारे पास रेशनल और रेशनल का आपस में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो कुछ भी कर ले हम परिमेय और परिमेय का आपस में, हमेशा हमें परिमेय संख्या ही मिलने वाली है। मतलब हमें ऑलवेज रेशनल नंबर ही मिलेगा। वो चीज मैं एग्जांपल से समझा सकता हूं आप लोगों को। ओके, लेट्स सी। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, 1/2 प्लस 2/3। ओके, क्या मिल रहा है हम लोगों को इसमें। एलसीएम लेता हूं मैं, यहां पर 6 एलसीएम आता है। 2 से 6 डिवाइड हुआ 3 टाइम, 3 1 जा 3, प्लस 3 से 6 टाइम हुआ 2 टाइम हुआ, एंड 2 2 जा 4, 3 प्लस 4 7 अपॉन 6। ये हमारे पास क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। ये हमारे पास एक परिमेय संख्या मिली। परिमेय संख्या वो चीज जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये मुझे परिमेय संख्या मिल गई। जिसको ये चीज नहीं पहचानने में आ रही है कि वो परिमेय संख्या कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, वो मेरा वीडियो जरूर देखें। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बार बार आपको इस चीज के लिए प्रीफर कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ऑपरेशंस कैसे करेंगे हम लोग। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं 3/2 माइनस 1/2। जब मैंने माइनस किया तो जब क्या मिला मुझे, 2 LCM एंड 3 - 1 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये भी मुझे क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला, मींस परिमेय संख्या मिली। अगेन मुझे वापस से माइनस करने पर भी परिमेय संख्या ही मिल रही है। थर्ड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 हुआ, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, और ये वापस से मुझे रेशनल नंबर मिल गया। मतलब फिर से मुझे परिमेय ही संख्या मिली है मल्टीप्लाई करने पे भी। और डिवाइड का भी हम लोग साथ में देख लेते हैं। डिवाइड में क्या मिलता है हम लोगों को, थ्री बाई 4 डिवाइडेड बाई 9/8। क्या हम लोगों को मिलता है, 3/4 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में करूंगा एंड 8/9 हो जाएगा। फिर इसी रेसिप्रोकल हो जाता है हमारे पास। 4 से 8 डिवाइड हो गया 2 टाइम, एंड 3 से 9 डिवाइड हो गया 2 टाइम। लास्ट में मुझे क्या मिला, सॉरी 3 टाइम हुआ, लास्ट में मुझे क्या मिला 2/3। मींस ये भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ओके, सेकेंड थिंग हम लोग आने जा रहे हैं इसके ऊपर, वो है रेशनल का इर्रेशनल के साथ हम लोग जो ऑपरेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा। मींस रेशनल को इर्रेशनल के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो करेंगे तब हमें क्या मिलने वाला है। ये हमेशा हम लोगों को इर्रेशनल मिलेगा, मतलब अपरिमेय मिलेगा। बट इसका एक एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है। वो क्या है वो बताने जा रहा हूं आप लोगों को। देखिए, रेशनल एंड इर्रेशनल के साथ जो भी ऑपरेशन है, हमेशा उसका जो रिजल्ट होगा वो अपरिमेय आएगा। मतलब हमेशा इर्रेशनल मिलेगा हमें उसका जो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस क्या है, अपवाद क्या है, उसमें एक जीरो एक अपवाद है। जीरो एक अपवाद है क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है। अब जीरो एक रेशनल नंबर है, दैट मींस अगर जीरो को मैं किसी इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे जीरो मिलेगा, मतलब रेशनल मिलेगा, मतलब परिमेय मिलेगा। और जीरो में मैं किसी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करता हूं तब भी मुझे जीरो मिलेगा, मतलब फिर से परिमेय मिलेगा।
तो हमारा ये जो रूल है यहाँ पर जो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अपरिमेय मिलता है हमेशा, वो यहाँ पर जीरो के लिए एक्सेप्शनल केस होगा, वहां पर वो अपवाद होगा, वहां पर वो काम नहीं करेगा वो रूल। ओके, सो देखते हैं इसके एग्जांपल्स में क्या होता है। कोई भी मैंने रेशनल नंबर ले लिया, मींस मैंने 2 ले लिया और उसमें मैंने ऐड कर दिया इरेशनल नंबर, मींस √3 को ऐड कर दिया, तो क्या होगा 2 प्लस √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसको जब ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 3.732, जो कि अगेन वापस से एक इरेशनल नंबर मिला है। ये डॉट 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 मतलब है कि आगे चलता जा रहा है, तो यहां पर ये क्या है, ये हमें इरेशनल नंबर मिल गया वापस से। ओके, माइनस करके देखते हैं। 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड डॉट डॉट डॉट। सो अगेन वापस से डॉट डॉट वाला पार्ट वहीं रहेगा, और जब 3 से मैं इसको माइनस करूंगा यहां पर, तो इसको मैं 3.000 लिख सकता हूं। देखो नीचे देख लेते हैं, यहां पर 3.000 और 0 चलता रहेगा एंड 1.414 एंड डॉट डॉट डॉट। तो डॉट डॉट वाली चीज तो यहीं पर ही रहेगी। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसको माइनस करूंगा, 10 में से 4 माइनस हुआ 6 एंड यहाँ पर 9 में से 1 माइनस हुआ 8, यहाँ पर अगेन 9 में से 4 माइनस हुआ, यहाँ पर क्या होगा 5 एंड 0.2 माइनस 1 मीन्स मुझे क्या मिला 1.586 एंड डॉट डॉट डॉट। मीन्स ये डॉट डॉट वाला पार्ट जो इरेशनल नंबर वाला पार्ट था, अगेन वो पार्ट मुझे वहीं पर ही मिल रहा है। इसका मतलब ये फिर से एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर अपरिमेय, एंड ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी अपरिमेय। मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट देख लेते हैं क्या होता है। टू मल्टीप्लाई बाय √3, अगेन फिर मैं वही चीज करूंगा, 1.732 किया डॉट डॉट डॉट, फिर से डॉट 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 वाला पार्ट वही रहेगा एंड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 एंड 1 2 1 जा 2 एंड 3, 3.464 एंड डॉट डॉट डॉट। फिर से मुझे वही चीज मिली है मल्टीप्लाई करने पे भी। डिवाइड वाली चीज देख लेते हैं अगेन, 3/√2, 3/√2 मैंने डिवाइड वाली चीज देखी है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं क्या करूंगा, इसको रेशनलाइज कर दूंगा, इसका रेशनलाइजेशन करूंगा। रेशनलाइजेशन होता क्या है, डिनोमिनेटर में मतलब हर में जो संख्या होती है अपरिमेय संख्या, उससे ऊपर और नीचे गुणा करना होता है। ओके, √2/√2 मैंने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो मुझे क्या मिला, ऊपर आया 3√2 अपॉन नीचे आया 2। ओके, देन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर, तो मुझे क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा जैसा कि यहां पर मिला है। ओके, एंड देन इरेशनल नंबर को फिर 2 से डिवाइड करूंगा, फिर अगेन मुझे वापस से यहां पर एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मुझे अगेन इरेशनल नंबर मिलेगा, वो है एक अपरिमेय संख्या। ये मेरे पास मेरा रूल वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बट यहां पर मेरा एक एक्सेप्शनल पार्ट है, अपवाद वाला पार्ट है। वो चीज क्या है उसको भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्शनल का एग्जांपल देखते हैं। 0 से मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किसी भी चीज को, √3 को, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर ले हमेशा 0 आता है, ये चीज हम लोगों को पता है। तो यहां पर फिर से 0 मिला, तो वो मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर मिल गया मुझे, एक परिमेय संख्या मिल गई। तो यहां मेरा रूल वर्क नहीं कर रहा है, यहां हमारे रूल सारे फेल हो चुके हैं इस चीज वाले। डिवाइड वाली चीज की बात करूं, 0 को मैं √3 से डिवाइड कर रहा हूं, तब भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। दैट मीन्स मैं 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करने हम लोग, ये तो रूल चला आ रहा है मैथ्स का, तो यही चीज हमारे पास परिमेय संख्या देगी जो हमारे इस रूल को फेल करती है। अदरवाइज 0 के अकॉर्डिंग, 0 के अदरवाइज जो भी चीज है वो सारी चीजें हमें इरेशनल देने वाली है और सिर्फ 0 रेशनल देने वाला है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ हम लोग थर्ड कैटेगरी पे आते हैं, जो है इरेशनल का इरेशनल के साथ ऑपरेशन। मींस अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ जो भी ऑपरेशन हम लोग करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे हमें क्या मिलने वाला है, कौन सी संख्या मिलने वाली है, ये चीज हम लोग अब देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने रेशनल का देखा, रेशनल और इरेशनल का देखा, एंड थर्ड कैटेगरी अब ये है हमारे पास।
ये सबसे बड़ी कैटेगरी है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास हर चीज में डबल डबल एग्जांपल्स होंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि इसका रिजल्ट हमें रेशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। पहले वाली दोनों कैटेगरी में हमारे पास डिफाइन था पहले से ही कि हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल डिसाइड करेगा कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ओके, लेट्स सी। देखिए, इरेशनल और इरेशनल के साथ ऑपरेशन, जो अपरिमेय और अपरिमेय का जो ऑपरेशन होगा उससे हमें परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। ये ऑब्लिक का साइन है, यहां पर हमें रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई भी चीज मिल सकती है। हम लोग सारी कैटेगरी के एग्जांपल देखते हैं कि कब हमें रेशनल मिलेगा एंड कब हमें इरेशनल मिलेगा। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा √2 प्लस √3। √2 और √3 को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो मैं सिंपली इसकी वैल्यू पुट अप करता हूं 1.414 एंड डॉट 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 प्लस 1.732 एंड डॉट डॉट डॉट। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये डॉट डॉट वाला पार्ट तो वही रहेगा एंड 426 314 73 11 1 एंड 3.146 एंड डॉट 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 3.146 और डॉट 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 वाली चीज मिली है। मतलब ये फिर से हमें अपरिमेय संख्या मिली है, क्योंकि ये डॉट्स अपरिमेय संख्या वाले हैं। तो ये क्या मिला मुझे? इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एडिशन का। देखो यहां पर है, फर्स्ट मेरी जो नंबर है वो है 5 माइनस √2 प्लस √2, मतलब ये पूरा एक संख्या है और ये पूरी एक संख्या है। अब आप लोग कहोगे ये तो 3 नंबर हो चुके हैं, 3 नंबर हो चुके हैं, बट यहां पर एक डिफाइन मैं पहले ही कर चुका हूं इससे पहले वाली कैटेगरी में, जहां पर परिमेय और अपरिमेय संख्या मतलब रेशनल और इरेशनल का हम लोगों ने माइनस किया था। तो हमेशा हमेशा हमने वहां बोला था कि वो इरेशनल नंबर होगा। मतलब ये एक जो पूरी संख्या है ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। मतलब अभी मैं दोनों इरेशनल नंबर को ही प्लस कर रहा हूं, कोई दूसरी चीज नहीं कर रहा हूं, कोई मैंने दूसरी कैटेगरी शामिल नहीं की है। यहां पर दोनों ही अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो क्या होगा? 5 माइनस √2 एंड प्लस √2। यहां पर ये √2 प्लस का है, यहां पर ये माइनस वाला है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लास्ट में मुझे मिलेगा 5। मतलब 5 एक क्या है मेरे पास? वो रेशनल नंबर है मेरे पास। तो मुझे यहां पर मैं इस कैटेगरी को डिफाइन कर देता हूं, ये एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है। फ्रेंड्स, ये चीज हमारे पास डिफाइन हो चुकी है कि हम ऐड करें इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है और रेशनल भी मिल सकता है। ये चीज हम लोग यहां पर प्रूव कर चुके हैं। सेकेंड चीज हम लोग देखते हैं माइनस वाली कैटेगरी में। इसको फिर से मैं वैल्यू डिफाइन करता हूं 1.732 माइनस 1.414 डॉट 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 एंड डॉट 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 वाला पार्ट। अगेन वही डॉट 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 वाला पार्ट तो वही रहेगा, लेकिन जब मैं इसको माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा? 12 माइनस 4 8, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3.0, 0.318 एंड डॉट 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 वाला पार्ट मुझे मिला है। देखो क्या हुआ यहां पर? वही डॉट डॉट वाली चीज अगेन मुझे यहां पर मिल चुकी है। सेम चीज हम लोगों ने जब इसको माइनस किया तो ये इरेशनल नंबर मेरे पास हो गया। इरेशनल नंबर मींस एक अपरिमेय संख्या मुझे मिली है। ओके, लेट्स सी अगेन। अगला वाला जो एग्जांपल है इसका माइनस वाला, वो देखते हैं क्या होता है। वही चीज मुझे अगेन देखो, +5 प्लस √2, ये वाली चीज एक इरेशनल नंबर है पूरा का पूरा। वही इसके पहले वाली कैटेगरी से हम लोगों ने डिफाइन किया है कि 5 तो एक परिमेय संख्या होती है एंड √2 एक अपरिमेय संख्या। जब इनको जोड़ा जाएगा तो अपरिमेय संख्या मिलेगी। ये चीज हम लोगों ने जस्ट पहले वाली कैटेगरी में डिफाइन की है, जैसा यहां पर डिफाइन किया हम लोगों ने। तो ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, तो मैं इसी कैटेगरी का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं। तो देखते हैं क्या होता है। मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो क्या मिलता है मुझे? 5 प्लस √2 माइनस √2। अगेन वो √2 जो है एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है, ये कैंसिल आउट हुआ एंड फिर से मुझे मिला 5। वो एक क्या है मेरे पास? रेशनल नंबर मिला है हमें, वो परिमेय संख्या मिली है हमें। फ्रेंड्स, ये चीज अगेन डिफाइन हो चुकी है कि हम लोग सब्ट्रैक्ट करें किसी भी तरह इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, तो वो हमेशा मुझे अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है। ये कोई डिफाइन नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं क्या मिलता है। √2 का हम लोग करें 1.414 डॉट 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 एंड मल्टीप्लाई बाय √3 का हम लोग करें 1.732 एंड डॉट डॉट डॉट।
ओके, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर तो मुझे क्या मिलने वाला है यहां पर 2.449 एंड डॉट 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 डॉट। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे यही फिगर मिलने वाला है। तो ये चीज क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है मेरे पास। तो फिर से मेरे पास ये चीज डिफाइन हो गई कि फिर से मुझे अपरिमेय संख्या मिली है। नीचे वाली कैटेगरी देखते हैं हम लोग, क्या है यहां पर 5√3। 5√3 का मतलब क्या है, यहां पर 5 जो है √3 से गुणा में है। ये चीज अलग है कि √3 जो है वो अलग पार्ट हो गया, लेकिन ये 5√3 एंड गुणा √3, गुणा तो हम लोग इसके हिसाब से करेंगे, बट ये यहां पर एक इरेशनल नंबर है। ये कैसे पता लगा, सेम थिंग इसके पहले वाली कैटेगरी में हम लोग जाके देखेंगे कि किसी परिमेय संख्या को 5 की बात कर रहा हूं मैं, रेशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से गुणा करते हैं तो मुझे इरेशनल मिलता है। मतलब मैं फिर से इस चीज को क्या बोलूंगा, ये एक इरेशनल नंबर है और ये तो है ही इरेशनल नंबर, तो इनका मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, मतलब इस कैटेगरी में ही चल रहा हूं मैं। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, जब √3 और √3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर। और हम लोग बहुत अच्छी तरह ये चीज जानते हैं कि जब रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब ये जो रूट है ये 2 को, इस घात 2 को, इस पावर को खत्म कर देगा तो मुझे क्या मिलेगा 5 गुणा 3, जो सिंपली मुझे क्या मिलने वाला है 15 मिलने वाला है। 5 गुणा 3 मुझे क्या मिलने वाला है 15 मिलने वाला है। ओके, तो ये चीज मेरे पास डिफाइन हो चुकी है। और ये क्या चीज आई मेरे पास, ये एक रेशनल नंबर आ गया है वापस से, परिमेय संख्या। फ्रेंड्स, हम लोग देखते जा रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। एक बार तो हमें कंटिन्यूअसली मींस ऑल्टरनेट हमें अपरिमेय परिमेय अपरिमेय परिमेय एंड फिर से अपरिमेय और परिमेय हमें मिला है। फोर्थ कैटेगरी हम लोग देखते हैं कि डिवाइड करने पे हमें क्या मिलता है। अगेन मैं फिर से क्या करने वाला हूं, यहां पर इस कैटेगरी को फिर से मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट अप करूंगा 1.732 एंड डॉट 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 अपॉन √2 की वैल्यू है 1.414 एंड डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो फिर से मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है वो चीज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। जब इसको डिवाइड करूंगा मैं, आप लोग डिवाइड करके देखना, तो मुझे क्या मिलेगा 1.224 एंड डॉट 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 डॉट। अगेन वापस से वो डॉट डॉट वाला पार्ट जो है, वो डॉट डॉट वाला पार्ट मुझे वापस से यहां मिला है। क्यों मिला है, ये चीज जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। आप लोग इसको करके देखना एक बार, तो आपको डिफाइन मिल जाएगा, इसका डेफिनेशन मिल जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ है। सिंपली मैं बता सकता हूं ये एक इरेशनल नंबर है, वापस से अपरिमेय संख्या फिर से मुझे मिली है, फिर से मुझे अपरिमेय संख्या मिली है। लास्ट वाली चीज देखते हैं हम लोग क्या होता है, 3√5। वापस से वही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैसे यहां पर ये चीज इरेशनल थी, वैसे ही यहां पर ये परिमेय और अपरिमेय का जो गुणा हो रहा है ये इरेशनल है। मतलब मैं इरेशनल को इरेशनल से ही डिवाइड कर रहा हूं, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं। यही कैटेगरी हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय √5 अपॉन √5। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको? और जब ऐसा लिखूंगा तो ये √5 से √5 कैंसिल आउट होगा, तो मुझे लास्ट में क्या मिलेगा ओनली 3, जो कि मेरे पास एक रेशनल नंबर है, उससे हम लोग डिफाइन कर चुके हैं इस कैटेगरी को। ये एक मुझे फिर से परिमेय संख्या मिली है। फ्रेंड्स, हम लोगों को सारी चीजें पता लग गई है, हम लोगों ने तीनों कैटेगरी देख ली है और हमारे पास सारे रिजल्ट हमारे सामने हैं कि क्या हमें मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं इस चीज का। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? ओके, देखिए, इसमें हम लोगों को फाइंड आउट विच इज रेशनल और इरेशनल, परिमेय अपरिमेय संख्या को पहचानना है हमें कि इन चारों एग्जाम्पल्स में से कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। सिंपल थिंग, हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देख रहे हैं तो उसमें दोनों रूट दिख रहा है, इसमें भी दोनों रूट दिख रहा है, इसमें भी दोनों रूट दिख रहा है और इसमें भी दोनों ही रूट वाला दिख रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली, कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में एक आंसर कर देते हैं। वो क्या आंसर करते हैं कि भाई ये तो थर्ड वाली कैटेगरी है, फटाक से जल्दी से बोल देंगे ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और डायरेक्टली आंसर बोल के हम लोग कर देंगे कि इरेशनल है। लेकिन वो चीज गलत हो जाएगी, वो चीज गलत हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा इस एग्जाम्पल की तरफ देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, जैसा मैं ऑब्जर्व कराता हूं आप लोगों को वो देखिए एक बार आप, तो आपको पता लगेगा कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं, कहां गलतियां कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, यहां पर ये √12 है,
रूट 12 है, इसका मतलब मैं रूट 12 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 गुणा 3, या फिर सिंपल थिंग इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूं, क्या इसके फैक्टर्स मैं कर सकता हूं, इसके फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। एंड सेकेंड थिंग यहां पर रूट 3 है, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अलग अलग करूंगा इस चीज को मैं, तो ये होगा रूट 2, सॉरी सबसे पहले यहां पर 2 का पैर हो चुका है, तो 2 यहां पर मेरे पास बाहर आ जाएगा रूट से, और मेरे पास बचेगा रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। अगेन हम लोगों ने जो इसके पहले एग्जाम्पल किया था उसी तरह का कुछ एग्जाम्पल बन चुका है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 का स्क्वायर हो चुका है, फिर से स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 2 जा होता है 6, ये मुझे मिल गया एक रेशनल नंबर, मतलब एक परिमेय संख्या मुझे मिली है। ये क्या हम लोग पहले सोच रहे थे, हमारी थिंकिंग क्या थी हमारी कि ये अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन ये हमारी थिंकिंग पूरी चेंज हो गई जब इसका आंसर हमारे सामने आया कि ये तो परिमेय संख्या है, मतलब रेशनल नंबर है। सेकेंड वाला चेक करते हैं हम लोग, क्या है रूट 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। सीधी सी बात है कि भाई रूट 4, इसका क्या होगा, 4 का रूट जो मैं निकालूंगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। सिंपल चीज, जब किसी रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, कुछ भी किया जाता है, तो वो इर्रेशनल नंबर आता है, तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए मैं इस चीज को डिफाइन कर सकता हूं, ये रूट 2 रूट 3 आया है और ये चीज मेरी क्या है, इर्रेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है ये सेकेंड एग्जाम्पल हमारा जो है उसकी कैटेगरी डिफाइन हुई है। थर्ड वाला देखते हैं क्या होता है, रूट 10 मल्टीप्लाई बाई रूट 3। अगेन इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 के मैं फैक्टर करता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, मल्टीप्लाई बाई रूट 3 होगा। देखो यहां से कोई भी नंबर बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो दो इर्रेशनल नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करता हूं, गुणा करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर इर्रेशनल, अपरिमेय हो जाएगा ये पूरा। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास है रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। सिंपल थिंग, ये चीज यही एग्जांपल हम लोगों ने जस्ट पहले अभी किया हुआ है कि क्या हमें मिलता है मल्टीप्लाई करने पर। अगेन देख लेते हैं, इसको सोल्व करने के बजाय हम लोग को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। दोनों इर्रेशनल नंबर्स का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको गुणा करूंगा, तो मुझे इर्रेशनल नंबर ही मिलने वाला है। हमारी 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी डिफाइन है इसके लिए, जो लास्ट कैटेगरी है। तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें सारी कैटेगरीज, रेशनल और इरेशनल के ऑपरेशंस वगैरह सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है। वो चीज हम लोग को देखने को मिलेगी जो हम लोग माइंड में स्लिप कर जाते हैं कई बार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई जगह हम लोग आंसर गलत कर जाते हैं, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनके आंसर्स हम लोग गलत कर जाते हैं। तो वेरी केयरफुली इस चीजों को आंसर आप कीजिए, बहुत तरीके से इस चीजों का आंसर कीजिए। एक बार ऑब्जर्व कीजिए कि क्या चीज हम लोग दे रहे हैं, क्या चीज हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चंस क्या है। एक बार ऑब्जर्व करके देखिए, कहीं वो रूट में से बाहर तो नहीं निकल रहा है, कहीं वो रूट के अंदर ही तो नहीं है, कहीं उसके सिमिलर कोई चीज आ रही है या नहीं आ रही है। जहां यहाँ पर हमारे पास सिमिलर आया था रूट 3 एंड रूट 3, तो ऐसे ही सिमिलर चीजों को पहले ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप आंसर कीजिए। फुल आप रेशनल और इरेशनल नंबर के फुल जो लेक्चर है उसको आप देखना चाहते हैं अगर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं इस चीज का। आप स्टार्टिंग से बेसिक नॉलेज लेकर यहां पर ऑपरेशन तक पहुंचिए और आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख पाएंगे। ओके, थैंक यू।